वेलकम एवरीवन द ऑनलाइन गुरु में मैं सुनील शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम RIMC दिसंबर 2024 का जो एंट्रेंस एग्जाम आज कंडक्ट हुआ है 1 दिसंबर 2024 को इसका सॉल्यूशन करने जा रहे हैं और आपके सामने कंप्लीट मैथमेटिक्स का पेपर मैं सॉल्व करने वाला हूं ताकि आप ये देख सकें कि आपको एग्जाम में कितने मार्क्स मिलने वाले हैं। और ऐसे ही रेगुलर सेशंस मैं आप लोगों के लिए लेकर आता हूं, तो इन सभी को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि टाइमली आपको वीडियो के नोटिफिकेशंस मिल सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर स्टार्टिंग आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहूँगा हमारे तरफ से सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, RIMC, गुरुकुल, ओक ग्रुप जैसे वेरियस अदर एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़कर लाइव क्लासेस के थ्रू प्रिपेयर करना चाहते हैं तो 7737653468 पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। प्रेफर्ड टाइम होगा 10 AM से 2 PM के बीच में अगर आप कॉल करें, अनलेस मैं सजेस्ट करूंगा कि आप व्हाट्सएप का यूज कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट आप लोगों ने जो पेपर सॉल्व किया है, पेपर एकदम वैसा ही था जो हम लोग क्लासेस में सॉल्व कर रहे थे, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द पेपर जो था वो PYQ पे बेस्ड था, तो इस वजह से आपको ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं आई होगी क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने में। और उम्मीद करता हूँ कि आप इजीली 50% का कट ऑफ जो है वो हासिल कर रहे होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपको कह रहा है कि भैया व्हाट शुड बी एडेड टू ट्वाइस द रैशनल नंबर 7/5 की 3/7 मिल जाए। तो देखिए हमने यहाँ पे लिखा कि भैया 7/5 है, इसका ट्वाइस कर लेते हैं, मतलब मल्टीप्लाइड बाई 2। इसमें क्या ऐड करना है, x ऐड करना है कि क्या बन जाएगा, 3/7 बन जाएगा। बस इसे आपको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करेंगे यहाँ पे 7 2 14/5, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं तो 3/7, ये राइट हैंड साइड जाके माइनस का x हो गया। आप इसका अपोजिट भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एलसीएम लेंगे तो 7 5 सा 35 होता है, 5 के टेबल में ये आ जाता है 7 टाइम्स, तो 14 7 सा 98 माइनस 7 के टेबल में 5 टाइम्स, तो 15 इज इक्वल्स टू माइनस का x आपके सामने आ जाएगा। अब हम लोगों को क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो माइनस करने के बाद आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी वो वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं 8 में से 5 गया तो 3, 9 में से 1 गया 83/35 इज इक्वल्स टू माइनस का x। राइट हैंड साइड पे सॉल्व कर दे रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस को दूसरी तरफ आप भेज दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 83/35 इज इक्वल्स टू x। ठीक है, देन काम बड़ा इजी हो चुका है आपका। तो क्या कर देना है, x की वैल्यू यही है। अब आप चाहें तो ये रहने दे सकते हैं, आप चाहें तो इसको 2 होल 13/35 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है डिवाइड करना है आपको दिस वन फ्रॉम दिस वन। तो मेथड क्या कहता है कि 3x माइनस का 2y लिखेंगे। जैसा हम डिवाइड करते हैं 3x³ प्लस 10x² माइनस 17xy का स्क्वायर प्लस 6y का क्यूब आपने लिखा, डिवाइड करते हैं। सबसे पहले याद क्या रखना है, फर्स्ट नंबर को फर्स्ट नंबर के इक्वल बनाने की हम लोग यहाँ पे कोशिश करने वाले हैं। तो 3 है ऑलरेडी, x है और x³ है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगर x² लेते हैं तो ये हो जाएगा 3x³। अब माइनस के 2y को भी इससे मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस का 2x² हो जाएगा। आपको इतना भी पता है कि जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाले का सिंबल चेंज हो जाता है, तो ये दोनों कट गए, ये बच गया प्लस प्लस प्लस, और प्लस का 10 और 2 12x² माइनस का 17xy²। नेक्स्ट स्टेप के लिए चलते हैं, यहाँ पे 12 लाना है तो प्लस का 4 4 3 12 हो जाएगा। एक x है, एक x हम रख लेते हैं, और y नहीं है, y लाना है तो y भी हम लोग लगा लेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा प्लस का 12x² और प्लस माइनस माइनस 4 2 8xy का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो ये माइनस होके कट गया, ये प्लस हो गया, प्लस माइनस माइनस बता साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, तो ग्रेटर नंबर 17 था तो माइनस हो जाएगा। 17 में से 8 माइनस करेंगे जब आप, तो आपके सामने आ जाएगा 9।
तो 9xy² और ऊपर का नंबर है प्लस का 6y का क्यूब। अब आगे हम लोग यहाँ पे रख लेते हैं माइनस का 3 3 9 हो जाएगा, x ऑलरेडी है, y² को ऐड ऑन कर लेते हैं। तो ये हो गया माइनस का 3 3 9, x एज इट इज y², देन माइनस माइनस प्लस 3 2 6, y² और y मिला के y³। सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वालों के सिंबल बदल जाते हैं, तो ये सारा कट जाएगा। तो आपका आंसर क्या बचेगा, x² प्लस 4xy माइनस का 3y का स्क्वायर आपका आंसर बच जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। फाइंड एटलीस्ट 2 पेयर्स ऑफ नेचुरल नंबर विच सेटिस्फाइड द इक्वेशन दिस वन। तो इसको सॉल्व करने का बेटर वे क्या होता है, एक तरफ x लिखिए, एक तरफ y लिखिए, 2 पेयर आपको बताने हैं, तो 2 पेयर के लिए हमने ब्लॉक जनरेट कर लिया। अब क्या कर सकते हैं हम, तो इसे सॉल्व कर सकते हैं हम। 2x³ इज इक्वल्स टू y² है, तो एक काम करते हैं, x की जगह 1 लिख कर देखते हैं। तो 1 लिखकर जब आप देखोगे तो 2 1 2 ही रहेगा, और y का स्क्वायर है, √2 का निकलता नहीं है, तो 2 रखेंगे। तो 2 ब्रैकेट 2 का क्यूब इज इक्वल्स टू y का स्क्वायर। तो 2 का क्यूब 2 2 4 2 8, और 8 2 16 इज इक्वल्स टू y²। तो √16 इज इक्वल्स टू y, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ऐसे अगर आपने x को 2 रखा है तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई है। सेम एज हम लोग x की वैल्यू 8 रख देंगे तो 32 भी आ जाएगा, उसे भी आप चाहें तो सॉल्व कर लीजिए। 2 ब्रैकेट में 8 का क्यूब इज इक्वल्स टू y का स्क्वायर, तो क्या हो गया, 2 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 इज इक्वल्स टू y का स्क्वायर। अंडर रूट निकालना है तो 2 इंटू 8 क्या होता है, 2 2 4 2 8, फिर अगला 8 2 2 4 2 8, और अगला 8 2 2 4 2 8 इज इक्वल्स टू y स्क्वायर है, 2 2 2 2 और 2। तो सब में से 2, और यहाँ से 2, यहाँ से 2, यहाँ से 2, 1 2 3 2 5 हैं, तो यहाँ भी 5 हो गए, इज इक्वल्स टू वाई। तो 2 2 4 2 8 2 16 2 32 वाई की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से आपने 2 पेयर ऑफ नंबर्स आइडेंटिफाई कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। यहाँ पे बच्चे की कॉपी है, तो बच्चों ने रफ वर्क खूब किया है। इन अ गिवन फिगर, आपके सामने ये फिगर दिया हुआ है, और आपको यहाँ पे बताना है कि फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल AEF। AEF के एंगल्स मतलब ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमें बताना है। हिंट के लिए क्या दिया हुआ है कि DBC ये वाला एंगल कितना है, 80 डिग्री का है। तो रोम्बस के अंदर आपको पता ही होना चाहिए कि ये वाला एंगल अगर इस पोजीशन में हो तो B इज इक्वल्स टू F होता है, ठीक है। तो इन अ रोम्बस BCFD, यहाँ पे आप बोल सकते हैं एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल, ठीक है, BCFD की बात हो रही है। देखो BCFD ये वाला रोम्बस में, तो दोनों आमने सामने के क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो F की वैल्यू कितनी हो गई है, 80 डिग्री हो गई है। अब ये ट्राइंगल है, AEF क्या है आपके पास, ट्राइंगल है। तो इन ट्राइंगल AEF मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि भैया एंगल A प्लस एंगल E प्लस एंगल F इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी होती है। अब यहाँ पे ये लाइन और ये लाइन क्या होता है, इक्वल होता है, तो दोनों क्या बन गए, आइसोसेलेस बन गए। तो आइसोसेलेस में आपको पता है ना कि ये और ये क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि x प्लस 80 इज इक्वल्स टू 180। तो यहाँ पे 2x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 80। थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूँ तो 2x इज इक्वल्स टू 100, तो x की वैल्यू आ गई 50। तो यहाँ पे सारे एंगल्स पता चल चुके हैं आपको, जैसे एंगल AEF, AEF अगर लिखते हैं तो 50 डिग्री हो जाएगा। एंगल FEA अगर आप लिखते हैं तो भी 50 हो जाएगा, और एंगल AFE लिखते हो तो ये कितना है, 80 डिग्री है। तो 50 50 80 आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 5, अ मैन मिस अ ट्रेन बाय 1 आवर इफ इट ट्रैवल एट अ स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। और अगर वो अपनी स्पीड बढ़ा लेता है, 5 किलोमीटर पर आवर पे वो जाता है, तो फिर भी 2 मिनट से उसकी ट्रेन तो मिस हो ही जाती है। तो दोनों में हम लोग क्या कर लेंगे, कंपैरिजन कर लेंगे, कंपैरिजन ऑफ टाइम। कंपैरिजन ऑफ टाइम आपको यहाँ पे हेल्प करने वाला है। तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं डिस्टेंस, तो लेट द डिस्टेंस
इज इक्वल्स टू x किलोमीटर। अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग टाइम निकाल सकते हैं। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस है x और पहली उसकी स्पीड थी 4 किलोमीटर पर आवर और दूसरे वाले में x अपॉन 5 कर देते हैं और दोनों का डिफरेंस कितना है? पहले 1 घंटे लेट पहुंच रहा था और अब 2 मिनट लेट पहुंच रहा है। दोनों का डिफरेंस कितना है? 58 मिनट है। तो लिख सकते हैं x अपॉन 5 माइनस एक्स अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 58। बट मिनट है, आपको क्या करना होता है? किलोमीटर पर आर दिया है तो आर में बदलने के लिए डिवाइडेड बाई 60 कर देंगे। सॉल्व कीजिएगा। एलसीएम 5 4 सा 20, 5 के टेबल में 4, 4x, 4 के टेबल में 5, 5x इज इक्वल्स टू 58 अपॉन 60 आ जाएगा। देन आफ्टर जब आप इसको सॉल्व करते हैं, सॉरी मैंने उल्टा लिख लिया, 4x अपॉन माइनस 5x लिखना चाहिए था। रिवर्स कर देते हैं इसे, 1 सेकेंड। ये हो जाएगा x अपॉन 4 माइनस एक्स अपॉन 5, तो ये हो गया 20, ये हो गया 5x माइनस 4x, तो x अपॉन 20 इज इक्वल्स टू 58 अपॉन 60। ठीक है, 58 अपॉन 60। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 58 अपॉन 60 मल्टीप्लाइड बाई 20। तो चाहें तो इसको आप लिख सकते हैं कि डिस्टेंस कितना है? 58 अपॉन 3 किलोमीटर। अब यहाँ पे हमें ये निकालना है कि उसको अपने घर से जाने में टाइम कितना लगता था। तो टाइम 58 अपॉन 60 इंटू 20 लिखो, चाहे आप 58 अपॉन 3 लिख दीजिए। एंड अपॉन में अगर हम लोग बात करेंगे तो उसकी स्पीड को हम लोग डाल देंगे, दैट इज 4 किलोमीटर पर आवर। तो 4 अपॉन 1 सॉल्व करने के लिए 58 अपॉन 3 इंटू 4 हो जाएगा। तो सॉल्व करने के बाद आपको मिलता कितना है? 4 होल 1 अपॉन 6 आवर्स का टाइम उसको जाने में लगता था। लेकिन आपको क्या पूछा है कि एग्जैक्ट टाइम पे जाने के लिए कितना लगेगा। तो अभी भी ये कितनी देर लेट पहुंच रहा है? 1 आवर लेट पहुंच रहा है। तो मैं लिख सकता हूं कि ही इज स्टिल लेट बाय 1 आवर। तो और पहुंचना कितना है? ही शुड रीच एट 1 घंटे पहले पहुंचना है, तो 1 घंटा माइनस कर लेंगे तो 3 होल 1 अपॉन 6 आवर्स पे उसे पहुंचना चाहिए। तो रिक्वायर्ड स्पीड कितनी होनी चाहिए? तो रिक्वायर्ड स्पीड क्या होगा? जो एक्चुअल डिस्टेंस है और अपॉन में जो उसका टाइम है उसको डिवाइड कर लीजिएगा। तो डिस्टेंस कितना था? 58 अपॉन 3 था और अपॉन में हम लोग यहाँ पे उसका जो टाइमिंग है वो है 24 और 125, है ना? 20 सॉरी 6 इज 18 और 119 आएगा यहाँ पे। 1 सेकेंड, इसको आप लोग कर देंगे कि 58 अपॉन 3 है एंड डिवाइड करेंगे 6 इज 18 और 119 अपॉन 6 से। तो सॉल्व करने के बाद लमसम आपके पास 6.10 किलोमीटर पर आवर की उसकी स्पीड आ जाएगी कि अगर वो इस स्पीड पे ट्रैवल करता है तो वो आसानी से टाइम पे पहुंच जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि अ मैन बोरोज अ सर्टेन सम ऑफ मनी एंड पेड बैक इन 2 years in 2 installment of 3000 and 2362.5। रेट 5% है, एनुअली पे करता है, तो बताना है कितने रुपए लिए हैं। तो 3 और 2 5362, तो राउंड ऑफ 5000 आना चाहिए। सॉल्व करके देखते हैं। P1 इज इक्वल्स टू कितना इंस्टॉलमेंट पे कर रहा है अपॉन 1 प्लस 105 अपॉन 100 एंड 1 अगर यहाँ पे लगाओगे तो ये आ जाएगा 3000 अपॉन 1.05 एंड P2 इसका जो होने वाला है इंस्टॉलमेंट 2362.5 अपॉन में 1 प्लस 105 अपॉन 100 टू द पावर 2 करेंगे आप तो कितना आ जाएगा 2362.5 अपॉन 1.1025। दोनों को अगर मिला दिया जाए तो उसका सम कितना होगा? P1 प्लस P2 होता है। तो सम की वैल्यू 3000 अपॉन 1.05 प्लस 2362.5 अपॉन 1.1025। तो इसको सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आपके पास आएगी दैट वुड बी 5000 रुपीज। अब आंसर वेरीफाई करने के लिए आप ये कर सकते हो कि 5000 पे फर्स्ट ईयर 105 अपॉन 100 से उसका इंटरेस्ट निकालो और फिर 3000 देने के बाद रिमेनिंग पे इंटरेस्ट निकालो और इन सबको ऐड कर दो तो आपका जो अमाउंट यहाँ क्वेश्चन में दिया है वो परफेक्टली मैच हो जाएगा। तो 5000 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच ऑन डिवाइडिंग दिस एंड दिस
रिमाइंडर ये आते हैं। तो ग्रेटेस्ट नंबर बोला है मतलब HCF निकालना है और HCF के समय रिमाइंडर को पहले ही माइनस कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 1651, 2037 माइनस 5 कर देंगे तो 2032। तो क्या करना है, इन दोनों का HCF निकाल देना है और आपका आंसर आ जाएगा। सो 1651 से 2032 को डिवाइड देंगे। 1 टाइम पे 1651 सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो 1 और यहाँ पे 8, ये 9, 3 से 1651 को अगेन डिवाइड देंगे। 4 टाइम्स 4, 8 4 32, 4 3 12, 13 14 15 माइनस करेंगे तो लगभग यहाँ पे 7, ये 4 है 2 और 1 127 से 381 को डिवाइड देंगे तो 3 टाइम्स 381 आता है कंप्लीट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 127 इज द ग्रेटेस्ट नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आगे बढ़ते हैं। एक फैक्ट्री है, द प्रोडक्शन रोज फ्रॉम दिस, ठीक है, रोज टू दिस फ्रॉम दिस मतलब 40,000 से बढ़कर 48,400 हो गया है, ठीक है, 48,400 हो गया है, 2 ईयर में हुआ है। तो ग्रोथ पर एनम मतलब कि कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड ये आपका क्वेश्चन है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट में फॉर्मूला क्या होता है, 48400 इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स 0 इज और क्या कर सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर 2। सॉल्व करेंगे 48400 अपॉन 40,000 इज इक्वल्स टू 1 प्लस आर अपॉन 100। रूट हटा देते हैं, इधर से स्क्वायर हटा के इधर रूट लगा देते हैं। 2 0 से 2 0 कट गया, ऊपर वाला जो है वो 22 का है और नीचे वाला 20 से है, तो 1 प्लस आर अपॉन 100 है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 22 अपॉन 20 माइनस का 1 इज इक्वल्स टू आर अपॉन 100। सॉल्व करने पे 22 माइनस 22 अपॉन 20 इज इक्वल्स टू आर अपॉन 100। तो 2 अपॉन 20 मल्टीप्लाइड बाई 100 इज इक्वल्स टू आर। तो ये हो गया 5 2 10, तो 10% यहाँ पे उसका एनुअल रेट आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नंबर 9, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट जो कि एग्जैक्टली डिविजिबल हो इन सब से। तो पहला काम आपको क्या करना होता है, एलसीएम निकालना होता है 16, 24, 36 एंड 54 का। तो एलसीएम जब आप इन सब का निकालेंगे तो 432 आ जाता है। उसके बाद क्या करना है, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट 1 के पीछे 1 2 3 4 बार 0 लगाएंगे और 432 से आप इसे डिवाइड कर देंगे। तो जब आप इसे 432 से डिवाइड करने वाले हैं तो 2 टाइम्स यहाँ पे लेते हैं 864 माइनस कीजिएगा तो 136 0, फिर 3 टाइम्स ले लेते हैं तो 3 टाइम्स में 1296 हो जाएगा, 64 बच जाएगा। तो क्या करना है आपको, 10,000 माइनस नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर है, ग्रेटेस्ट नंबर होता तो -64 करते, स्मॉलेस्ट नंबर में प्लस करना है, जो डिवीजर है माइनस जो रिमाइंडर है वो। तो 10,000 प्लस कर देंगे 368 को, तो आंसर होगा 10368। ये आपका आंसर है। ये स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर है जो इन सब नंबर से डिवाइड होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, एक कॉपर वायर है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, स्क्वायर बना दिया, ठीक है, ये बन गया कॉपर वायर का स्क्वायर जिसका एरिया 484 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो एरिया इज इक्वल्स टू क्या होता है, साइड का स्क्वायर होता है, ठीक है, एरिया इज इक्वल्स टू साइड का स्क्वायर। तो क्या कर सकते हो आप, साइड निकाल सकते हो ना, कैसे निकालोगे, √484 करके। तो इसका साइड कितना हो जाएगा पता है, 22 हो जाएगा। अब इसी से हमने क्या किया, ये पूरा स्क्वायर बनाया ना, तो इसका पेरीमीटर निकाल लेंगे 4 × 22 से, तो 88 सेंटीमीटर का वो वायर है। अब 88 सेंटीमीटर से आपने क्या बना दिया, सर्कल बना दिया, तो सर्कल का सरकमफेरेंस दैट इज 2πr कितना है वो 88 के इक्वल है। तो 2 × 22 अपॉन 7 × r इज इक्वल्स टू 88। तो r इज इक्वल्स टू 88 × 7, 2 × 22 कर लोगे, डिवाइड करने के बाद r की वैल्यू जो है वो 14 बच जाएगी। हमें क्या बताना है, इससे बनने वाले सर्कल का एरिया बताना है।
तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो 22/7 इंटू 14 करना है आपको। सॉल्व करने के बाद 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो जल्दी से हम लोगों ने 10 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, सॉल्यूशंस आपको इजीली समझ में आ रहे होंगे। एंड इफ दैट इज सो, तो रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक कीजिए और अपने बाकी साथियों के साथ इसे शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी ये देख सकें कि उनके कितने मार्क्स यहाँ पे आ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ, नंबर 11। एक शॉपकीपर है, क्या करता है, मार्क करता है कॉस्ट ऑफ 2 आइडेंटिकल आर्टिकल्स, वन एट 100% अबव और दूसरे को एट 50% अबव द कॉस्ट प्राइस। तो सबसे पहले तो मानो कॉस्ट प्राइस कितने हैं, 100 रुपीज है। अब इसके थ्रू मार्क्ड प्राइस कितना आ जाएगा, तो भैया 100 का 100% ज्यादा मतलब 200/100 सॉल्व करेंगे तो कितने में लिखे हैं उसने, 200। और दूसरा प्रोडक्ट जो था उस पर 50% ज्यादा, तो 150/100। तो सॉल्व करने पे कितने रुपए आ जाएंगे, 150 रुपीज आ जाएंगे। अब इसके बाद बचता क्या है हमारे पास बचता है कि भैया उसको ना 20% डिस्काउंट पे भी बेचना है। ठीक है, उसको कितने पे बेचना है, 20% डिस्काउंट पे। तो सेलिंग प्राइस भी निकाल देता हूं मैं। ठीक है, सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 200 इंटू 80/100, ये 150 इंटू 80/100। सॉल्व करोगे तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा इसका 160 रुपीज और इसका आ जाएगा 120 रुपीज। अब आपसे पूछा है ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज बता दो। तो भैया पहली चीज, टोटल सेलिंग प्राइस 280 एंड टोटल सीपी कितना है, तो 200 रुपीज है। तो ऑब्वियस है कि प्रॉफिट हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है, 80 रुपीज का हुआ है ऑन 200 इंटू 100। सो सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा, 40% का यहाँ पे प्रॉफिट आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या है, 40% है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। गीता अपना काम कर लेती है 20 डेज में, तो लिख लेते हैं 1 डे वर्क ऑफ गीता। 1 डे वर्क ऑफ गीता कितना, 1/20। सेम एज मीना के लिए कितना हो जाएगा, 1/25। दोनों ने मिलकर 5 दिन काम किया है, तो दोनों का 1/20 प्लस 1/25 सॉल्व करेंगे तो 100 आ जाएगा। यहाँ पे सॉल्व करने के बाद 100 इनका एलसीएम आ जाएगा। तो इनको ऐड ऑन कर देते हैं हम लोग। ऐड ऑन करोगे तो आपके पास भाई 20 के टेबल 5 टाइम और 25 में 4 टाइम, तो 9/100 काम इन्होंने कंप्लीट कर लिया है। तो 9/100 काम इन्होंने कंप्लीट कर लिया है। अब आपको क्या बताना है, रिमेनिंग। अच्छा, ये तो एक दिन में किया है, अभी तो 5 दिन काम किया है। तो 9/100 को 5 से इंटू कर देंगे, तो 5 से ये कट जाएगा, तो 9/20 वर्क इज डन। रिमेनिंग वर्क कितना है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि रिमेनिंग वर्क 1 माइनस 9/20 जो कि 11/20 हो जाएगा। इसको अकेले किसने कंप्लीट किया है, तो गीता विल फिनिश द रिमेनिंग वर्क। अच्छा, गीता को कितने डेज लगेंगे, डेज रिक्वायर्ड टू गीता टू कंप्लीट द वर्क। अच्छा, काम कितना बचा है, 11/20। गीता का एफिशिएंसी कितना है, 1/20। सॉल्व कीजिए, 11/20, 20/1 काट पीट के क्या बचेगा, 11 डेज बच जाएगा। तो 11 डेज में यहाँ पे आपका काम कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, मैं जस्ट आपको आंसर्स बता रहा हूँ, तो पूरा बिना लिखे हुए हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, हाउ मेनी 6 सेंटीमीटर क्यूब कैन बी कट फ्रॉम अ क्यूबॉइड दिस। तो जब भी नंबर ऑफ निकालना होता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, वॉल्यूम का डिवाइड करते हैं, वॉल्यूम ऑफ बिगर अपॉन वॉल्यूम ऑफ लेसर। तो वॉल्यूम ऑफ फिगर 36 मीटर है बेटा, यहाँ पे सेंटीमीटर और यहाँ पे मीटर है। तो कन्वर्जन करो, 36 इंटू 100, 15 इंटू 100 और 8 इंटू 100। अपॉन में क्या है, 6 इंटू 6 इंटू 6। काट पीट के सॉल्व कर लोगे आप। जब भी आप इसे सॉल्व करने वाले हैं तो आपके पास आंसर देखो, 6 से ये 6 हो गया। ठीक है, फिर आप 3 से 2 जा, 3 से 5 जा, फिर 2 से आप इसे काटोगे तो कर दोगे 4 जा। ठीक, फिर आप और इसे डिवाइड देने वाले हो, 6 से 6 को हटा दोगे तो 5 4 जा 20। अब 2 2 4 2 6 0, 1 2 3 4 5 6 0 अलग से लगेंगे।
तो कितने पीसेस कट होने वाले हैं देख लीजिए, इतने पीसेस कट होने वाले हैं। हालांकि ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से लिया गया है, वहां पे सेंटीमीटर की जगह मीटर था, तो आंसर 20 आ रहा था, इतने सारे जीरो नहीं लग रहे थे। तो RIMC वाले करते हैं ऑब्वियसली हर बार कि पुराने क्वेश्चन में ही हल्का फुल्का सा मॉडिफिकेशन किया और नया क्वेश्चन बना दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मेनी साइड्स ऑफ अ पॉलीगन हैज इफ सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज 20 राइट एंगल। तो एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू 180 n-2, n क्या है, नंबर ऑफ साइड है। इंटीरियर एंगल कितना है, 20 राइट एंगल के इक्वल है, तो ये 180 n-2 सॉल्व करते हैं, 20 इंटू 90 अपॉन 180 इज इक्वल्स टू n-2, ये कट गया 10 टाइम्स, तो यहाँ पे 10 और -2 है, ये उधर गया तो 10 + 2 इज इक्वल्स टू n, तो 12 नंबर ऑफ साइड्स आपका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। ऑन सेलिंग 300 एप्पल्स एट 3 फॉर ₹10, तो पहली चीज तो भैया सेलिंग प्राइस निकाल लो। 300 एप्पल से 10 रुपए लेते हो 3 एप्पल के, तो काट पीट के कितने रुपए में बेच दिया, 1000 आपका सेलिंग प्राइस है। अच्छा, आगे क्या दिया हुआ है कि आपको गेन हुआ है कितने का, 400 का, तो भैया कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 1000 माइनस का 400 कितने का कॉस्ट प्राइस है, 600 का कॉस्ट प्राइस है। एट व्हाट रेट डिड ही बाय द एप्पल, एक एप्पल कितने में खरीदा, तो 600 डिवाइडेड बाई 300 कर लेता हूँ, तो 2 रुपीज ईच में आपने एप्पल खरीदा, ये आपका पहला आंसर। वेट, अभी भी क्वेश्चन है, व्हाट वाज हिज गेन परसेंट, तो गेन परसेंट या प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाई 100, सॉल्व कर लीजिएगा, तो 3 है अपॉन में ना, ठीक है, तो 66 होल 2/3% का यहाँ पे इसको गेन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, ये क्वेश्चन कंप्लीटली दिसंबर 23 का पेपर है, अगर आप देखेंगे तो दिसंबर 23 का ही पेपर इन्होंने ये वाला एज इट इज दे दिया, और चेंज क्या किया, जहां पे विजया लिखा हुआ है ना, उस टाइम पे यहाँ पे कौन थी, माशा थी, ठीक है, वहां पे कौन थी, माशा थी, सेम उसी को क्या कर दिया इन्होंने, चेंज करके यहाँ पे दिखा दिया। तो अ फैमिली कंसिस्ट ऑफ 4 मेंबर, इफ माशा या विजय, एक ही बात है, इस साल विजय दिया है तो आप विजय लिखेंगे, स्कॉलरशिप डबल कर देते हो तो द टोटल इनकम ऑफ द फैमिली विल इंक्रीज बाई 5%। तो थोड़ा सा यहाँ पे स्टेटमेंट वाइज काम करना पड़ेगा, तो आप लिख सकते हैं कि विजय स्कॉलरशिप जब डबल करते हो तो फैमिली इनकम क्या हो जाता है, 5%। सो इसका मतलब है कि विजय का जो स्कॉलरशिप है, विजय का जो स्कॉलरशिप है वो क्या है, 5% ऑफ फैमिली इनकम है, एंड सो ऑन, मदर्स का, फादर्स का, सबका सेम चल रहा है, तो हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, शॉर्ट में ही लिख दे रहा हूं मैं, मदर्स सैलरी इज इक्वल्स टू 15% ऑफ फैमिली इनकम। अच्छा, इसके बाद कौन है, फादर बचे हैं, तो फादर सैलरी कितना हो जाएगा, 25% ऑफ फैमिली इनकम। तो पूछा क्या है, ग्रैंडफादर का, सो ग्रैंडपाज सैलरी इज इक्वल्स टू 100 में से 5, 15 और 25 को माइनस कर दीजिए, तो 100 माइनस 25, 45 माइनस करेंगे तो 55% आपका यहाँ पे आंसर होने वाला है। सेम एज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने का थोड़ा तो आपको यहाँ पे फायदा मिल ही गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नंबर 17, गिवन दैट दिस इज इक्वल्स टू दिस, तो इसकी वैल्यू क्या होगी भैया, ये तो बहुत ही आसान, इसकी वैल्यू थी 19832, यहाँ करने को बोला ये वाला और बताना है, तो बेटा नंबर सेम है तो 19832 ही रहेगा, इसकी तुलना में इनमें चेंज क्या हुआ, ये हो गया डिवाइडेड बाई 100, ये भी हो गया डिवाइडेड बाई 100, तो आपको भी क्या कर देना है, इसको 100 और 100 से डिवाइड कर देना है, तो 2 और 2 4 पे 0 लगाना है, तो 1.9832 आपका आंसर है।
ठीक है, 1.9832 आंसर है, मतलब बिना पेन कॉपी चलाए फ्री में आपको 5 नंबर मिल रहे थे। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 हाँ थोड़ा सा अच्छा और लेंदी क्वेश्चन है। सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर x है। हम लोग क्या मान रहे होते हैं, हम लोग मान रहे होते हैं पहला x है तो अगला x+1 होगा और उसका अगला x+2 होगा। ठीक है, उसको मिला के इन्होंने बोल दिया कि s है, तो एक बार इसी को शॉर्ट कर लेते हैं। 3x+3 मिला के कितना है, s है इनके हिसाब से। आगे क्या बोला, स्मॉलेस्ट इंटीजर कौन है, x को इंक्रीज कर दो 10%, तो x का 110/100 प्लस मिडिल वाला इंटीजर को क्या कर दिया आपने, डबल कर दिया, तो 2 ब्रैकेट x+1। फिर थर्ड वाले इंटीजर जो कि x+2 था उसको 20% रिड्यूस कर दिया, मतलब कि 80/100, और ऐसा करने से नया कितना आ जाता है, प्रीवियस प्लस 22, प्रीवियस कितना था 3x+3, इसमें 22 और जोड़ दो, बस इतना सा क्वेश्चन है, आपको सारे नंबर्स बताने हैं। तो इनको सॉल्व करने का बेटर तरीका है, यहाँ 0 से 0 काट दिया आपने, तो 1.1x लिख दिया, ये हो गया 2x+2। अच्छा, इसको 0 से 0 उड़ा दिया आपने, तो आपने इसको लिखा होगा प्लस में 8x/10 प्लस यहाँ पे 16/10 इज इक्वल्स टू 3x+25। अच्छा, इसको एक तरफ लिखता हूँ, 1.1x प्लस 2x प्लस ये कितना हो जाएगा 0.8x प्लस, ठीक है, ये हो गया 2 और ये हो गया 1.6 इज इक्वल्स टू 3x+25। लेफ्ट राइट कर दो, तो 1.1x प्लस 2x प्लस 0.8x एक साथ प्लस ही कर दो ना यार, तो 2 और 1 3, 3.1 और 8 3.9x, उधर से आ गया माइनस का 3x, उधर है 25 और ये हो गया है 2 और 1 3.6। सॉल्व करेंगे तो 0.9x इज इक्वल्स टू 25 में से आपको क्या माइनस करना है, 3.6 आपको यहाँ पे माइनस करना है, तो कितना हो जाएगा 3.6 माइनस करने के बाद 21.4 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी 21.4 अपॉन 0.9, तो 21.4 0.9 को डिवाइड कर दीजिए तो लगभग 23.77 वैल्यू आ जाएगी। आपको क्या बताना है, आपको सबकी वैल्यू बतानी है ना, फाइंड द ओरिजिनल नंबर एंड द वैल्यू ऑफ s। तो ओरिजिनल नंबर क्या है 23.77 प्लस 1 24.77 प्लस 1 25.77, ये 3 आंसर। अच्छा, इनका सम भी बताना है आपको, तो सम कर लीजिए यार, कितना 23.77 प्लस 24.77 प्लस 25.77 मिला के लगभग 74.31 हो जाता है, तो ये दो आपके आंसर्स बन जाएंगे। क्वेश्चन लेंदी था, ऐसा नहीं था कि आप सॉल्व नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 बोलता है कि भैया सरफेस एरिया ऑफ 3 फेसेस ऑफ अ क्यूबॉइड दिस वॉल्यूम बताना है। भैया यहाँ पे 3 फेसेस का मतलब L इंटू बी हो गया 20 मीटर स्क्वायर, B इंटू एच हो गया 32 मीटर स्क्वायर और H इंटू एल हो गया यहाँ पे 40 मीटर स्क्वायर। और हमें क्या बताना है, वॉल्यूम बताना है। भैया वॉल्यूम क्या होता है, एल बी एच होता है, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो एक बार, तो एल बी इंटू बी एच इंटू एच एल इज इक्वल्स टू 20 इंटू 32 इंटू 40। देखो एल और एल का स्क्वायर, बी और बी का स्क्वायर, एच का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो मतलब कि आ जाएगा 25600। सॉल्व करेंगे तो ये हो गया एल बी एच का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25600। हमें तो वॉल्यूम यानी कि एल बी एच बताना है, तो अंडर रूट 25600 कर देंगे, तो कितना आंसर आ जाएगा 160 मीटर क्यूब, आपका आंसर खत्म। इतना सा छोटा सा आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया हुआ है कि एक 5 पॉइंटेड स्टार है और आपको ये बताना है कि इनके सारे एंगल्स का जो सम है वो कितना होने वाला है। ठीक है, चलो सॉल्व करके देख लेते हैं उसमें भी क्या दिक्कत है। तो यहाँ पे जब हम लोग बात करेंगे इनके एंगल्स की, तो आपको पता होना चाहिए कि इसको ना थोड़े से पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ मैं, ये एक ट्राइंगल, ये एक ट्राइंगल, ये एक ट्राइंगल, ठीक है, और
यहाँ पे ये एक ट्राइंगल और ये एक ट्राइंगल क्या बन गया, 1 2 3 4 5 पेंटागन बन गया। तो अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि भैया सम ऑफ एनी एंगल ऑफ अ पेंटागन, तो शॉर्ट में यहाँ पे क्या होगा, साइड -2 इंटू 180। ठीक, सॉल्व करेंगे तो 5 - 2 3, 3 इंटू 180 कितना, 540 डिग्री। तो यहाँ पे बोल सकता हूँ कि ईच एंगल कितना होगा, 540 डिवाइडेड बाई 5, तो 108 डिग्री का एंगल हो जाएगा। अब बचे हुए एंगल्स अपने को यहाँ से निकालने हैं, बट अगर ये 108 है तो ऑब्वियस है कि ये दोनों कितने होंगे, इसके थ्रू निकाला जा सकता है। तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे एनी वर्टेक्स, ठीक है, एनी वर्टेक्स। क्यों, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, 180 - 108, तो आ जाएगा 72 डिग्री। तो एनी वर्टेक्स क्या हो जाएगा यहाँ पे कि 180 - 72 - 72, तो बचेगा कितना, 36 डिग्री। तो ईच एंगल जो है यहाँ पे, ईच एंगल जो है वो 36 डिग्री का है। तो एंगल ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई मिला के 36 कितनी बार है, 5 बार है, 5 से इंटू करो तो 180 डिग्री होता है। और वैसे भी आपको पता है किसी भी पॉलीगन का सम ऑफ इंटीरियर एंगल, ठीक, तो आंसर आपका वैसे भी हो जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फाइंड द सम ऑफ दिस। 21 में क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा करने की कोशिश की गई है। देखो 2 की पावर 1 मतलब 2, 2 की पावर 2 मतलब 4, 2 की पावर 3 मतलब 8, फिर 16, 32, 64, 128, फिर 256 प्लस 512 प्लस 1024, हो गए 10 नंबर। प्लस कर दोगे तो क्या ही आ जाएगा, 2046 आ जाएगा, खत्म। इतना इजी सा था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अच्छा वैसे ये क्वेश्चन 21 10 मार्क्स का है, सिर्फ ये करने के 10 नंबर मिल रहे थे आपको, सोच लो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पे दिया हुआ है कि भैया एक रेगुलर पॉलीगन है, ठीक है, और रेगुलर पॉलीगन में जो रेशो है ना बिटवीन द नंबर ऑफ साइड 1:2 है। तो नंबर ऑफ साइड को मैं n1 और n2 लिख लेता हूँ, 1:2 गिवन है। तो इसको सॉल्व करके हम लोग लिख सकते हैं ना, n2 इज इक्वल्स टू 2n1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 बोला जा सकता है इसको। इसके बाद दिया हुआ है कि उनका रेशो ऑफ इंटीरियर एंगल। अच्छा भैया इंटीरियर एंगल क्या होता है, तो n-2 ब्रैकेट 180 अपॉन n इंटीरियर एंगल्स होता है। तो इंटीरियर एंगल कैसे निकालोगे, n1 - 2 मल्टीप्लाइड बाई 180 अपॉन n1, अपॉन में क्या हो जाएगा, n2 - 2 ब्रैकेट इंटू 180 अपॉन में n2, और इसका रेशो कितना दिया हुआ है, 3:5 दिया हुआ है। सॉल्व करते हैं इसको, थोड़ा सा सीधा करोगे आप, थोड़ा सा राइट में ले ले रहा हूं मैं, n1 - 2 ब्रैकेट 180 अपॉन में n1 इंटू ऊपर गया n2 अपॉन में क्या है, n2 - 2 इंटू 180 इज इक्वल्स टू 3/5 है। थोड़ा सा काटापीटी कर देते हैं, 180 से 180 कट गया। इसके बाद अगर मैं इसको ऐसा लिखता हूं कि n1 - 2 इंटू ये जो n2 है ना, n2 को क्या लिखा जा सकता है, देखो यहाँ पे n2 इज इक्वल्स टू 2n1 अपॉन में n1 ब्रैकेट n2 को क्या लिख सकते हो, 2n1 माइनस का 2। अगर सॉल्व किया ये n1 से n1 तो कट ही जाएगा ना, इज इक्वल्स टू 3/5 बच गया। तो सॉल्व करें। अब यहाँ पे n1 बड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है, तो आप ये मान लो कि n1 इज इक्वल्स टू x है। तो ये क्या हो गया, x - 2 इंटू 2, ठीक, ये ब्रैकेट में लिख सकते हैं, ठीक। और नीचे अगर यहाँ पे इसको ओपन किया तो इनमें से भी तो 2 कॉमन ले ही सकता हूँ ना। देखना इसको लिया मैंने, 2x - 2 इज इक्वल्स टू 3/5। थोड़ा और सॉल्व करेंगे, x - 2, अच्छा नीचे कितना है हमारे पास, इंटू 2 था, ठीक है। तो चाहो तो छोड़ो, बाद में काट लेंगे, अभी तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो गया 2x और माइनस का 4 अपॉन में 2x माइनस का 2 इज इक्वल्स टू 3/5। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर देना है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके जब आप सॉल्व करेंगे, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं, चेक कर लेते हैं। नीचे n2 है, ठीक है, n2 को भी तो n1 में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, n1 में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, ठीक है।
सॉल्व करते हैं तो 5 2 ज़ा 10x माइनस 20 इज इक्वल्स टू 3 2 ज़ा 6x माइनस 6, 10x माइनस 6x इज इक्वल्स टू माइनस 6 प्लस का 20, तो 4x इज इक्वल्स टू यहाँ पे कितना बच जाएगा, 14 बच जाएगा। तो x इज इक्वल्स टू 14 अपॉन 4, तो कितना 7/2 यानी कि 3.5 बच जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि n1 यानी कि x की वैल्यू 3.5 है, देखो ऊपर क्या लिखा हुआ था, n1 अपॉन n2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2, n1 कितना है 3.5, नीचे x2, ठीक है, या n2 इज इक्वल्स टू 1/2, तो x2 की वैल्यू कितनी 3.5 2 ज़ा 7 हो जाएगा। तो एक तो 7 है और एक 3.5 है, इजीली सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट थिंग, क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है एक सीक्वेंस है, ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द प्रीवियस टर्म टू अ नंबर दैट इंक्रीज बाय 2 ईच टाइम। फर्स्ट टर्म 4 है, चलिए फर्स्ट टर्म 4 है, सेकेंड टर्म में आ गया 9, तो बेटा थर्ड टर्म में क्या हो जाएगा, 9 में ऐड कर देंगे। क्या इनमें क्या ऐड हुआ था, 5 ऐड हुआ था ना, 5 में 2 ऐड किया तो 7, कितना हो गया 16, एंड फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा 16 प्लस 7 में 2 ऐड करूं 9, मिला के कितना हो जाएगा 25 आंसर। दूसरी चीज, आपको इसके लिए एक फॉर्मूला जनरेट करना है, तो आप n² प्लस 1 कर सकते हो, आराम से आपको ये चीजें मिल जाएगी। नेक्स्ट थिंग पे आते हैं, इन अ क्लास ऑफ 20 स्टूडेंट, क्लास में कितने स्टूडेंट हैं 20 स्टूडेंट हैं, एवरेज स्कोर ऑन मैथमेटिक्स इज 75, ठीक है भैया। तो इनका सम निकाल लेते हैं, 20 स्टूडेंट हैं 75 है, मल्टीप्लाई करोगे तो 1500 मार्क्स बचेंगे। अच्छा, इसके बाद क्या बोला गया, 5 टॉपर्स को रिमूव कर दिया तो 15 लोग बचे और ड्रॉप करके 70 आ गया है, तो 1050 आ जाएगा। माइनस करेंगे दोनों को तो 450 आ जाता है। ये स्कोर है जो टोटल 5 टॉपर्स थे उनके स्कोर थे। तो व्हाट इज द टोटल स्कोर ऑफ टॉप 5 स्कोरर, 450 आंसर। दूसरा पार्ट, ये तो था पार्ट ए, पार्ट बी में बोला है फाइंड द न्यू एवरेज इफ वन एडिशनल स्टूडेंट जिसका स्कोर 60 था उसको भी हटा दोगे। बेटा 1050 में से 60 को माइनस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 990 आ जाएगा। अच्छा, इसका भी क्या बताना है, एवरेज बताना है, तो 990, 15 लोग थे, एक और गया तो 14 बचेगा, डिवाइड करने के बाद 70.714 के समथिंग आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 पे चलते हैं, 25 पे आते हैं। ओके, तो यहाँ पे ना स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करना, फिर इसको सॉल्व करना, फिर इसको सॉल्व करना, और ऐसे 3-4 स्टेप में आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर जो है वो परफेक्टली करेक्ट आएगा। तो चलिए पहले 2 + 1/4 को सॉल्व करते हैं। तो 4 एलसीएम ले लिया, तो 8 + 1 मतलब कि 9/4 आएगा, और 1 अपॉन में है ये तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। 3 + 1 अपॉन में 9/4 तो 4/9 होने वाला है। एलसीएम निकालेंगे तो 9 आ जाएगा, 9 3 ज़ा 27 + 4 तो 31/9। अब इस सेकंड वाले में 31/9 लिखेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 1 + 9/31 आ जाएगा। एलसीएम 31 लिया तो 31 + 9 40/31 आ जाएगा। क्या हो गया यहाँ पे 4 - 5, 5 के अपॉन में 40/31 है, तो 31 ऊपर और 40 नीचे बच जाएगा, ठीक है, ये आप कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद क्या हो जाएगा 1 2 3 हमने सॉल्व कर लिया ना, 1 2 3। अच्छा, इसके बाद और ऊपर चलते हैं, तो एलसीएम कितना 40, तो 44 सा 160 माइनस ये कितना 5 5 3 सा 155 बचा कितना 5/40, तो आप चाहें तो 1/8 आपका यहाँ पे आंसर बच जाएगा, ठीक है, 1/8 आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एक पाई चार्ट दिया हुआ है और आपको देखकर इसे आंसर करना है। तो व्हाट आर द वेरियस एक्सपेंडिचर इन परसेंटेज पब्लिशिंग द बुक। बेटा ऑलरेडी परसेंटेज में दिया है, क्वेश्चन बनाते समय हो सकता है इनको डिग्री में पूछना चाहिए था, तो आपको तो बस क्या करना है, प्रिंटिंग लिख दो 20%, ट्रांसपोर्टेशन 10%, प्रमोशन 10%, रॉयल्टी 15%,
बाइंडिंग 20%, पेपर 25% लिखकर फ्री कर दो, खत्म। नंबर बी पे आओ। इफ फॉर अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ बुक द पब्लिशर हैज टू पे रुपीज दिस एज अ प्रिंटिंग कॉस्ट, देन व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ रॉयल्टी टू बी पेड। ठीक है, क्या बोला है, 30,600 प्रिंटिंग कॉस्ट है। ठीक है, 30,600 क्या है, प्रिंटिंग कॉस्ट है। देन आपको बताना है रॉयल्टी का। ठीक है भैया, मान लो टोटल एक्स था, उसका प्रिंटिंग कॉस्ट देखो कितना है, प्रिंटिंग कॉस्ट 20% है, इसका 20/100 कितना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 30600, तो टोटल कितना है 30600 इंटू 100/20। बताना क्या है, रॉयल्टी बताना है। बेटा रॉयल्टी कितने परसेंट है, 15%, तो इंटू 15/100 कर देंगे। ये दोनों जीरो उड़ाया, इसको उड़ाया, फिर 2 से डिवाइड किया और 15 से मल्टीप्लाई किया, तो 22950 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 22950। नेक्स्ट, व्हाट इज द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर करस्पॉन्डिंग टू द एक्सपेंडिचर रॉयल्टी के लिए एंगल बताना है। बेटा रॉयल्टी कितने डिग्री आई है, 15%, और टोटल कितना होता है 360 डिग्री, तो 15 इंटू 360/100 करेंगे तो 54 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। तो रॉयल्टी 54 डिग्री है। थर्ड नंबर डी, सॉरी फोर्थ नंबर डी, बोला है द प्राइस ऑफ अ बुक इज मार्क 20% अबव द कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस से 20% ज्यादा लिखा है, नो प्रॉब्लम। मार्क्ड प्राइस इज 180, देन बताओ कॉस्ट प्राइस क्या होगा। भैया मान लिया ना कॉस्ट प्राइस एक्स है, उसका 20% ज़्यादा लिखा है 180, तो x इज इक्वल्स टू 180 इंटू 100/120। सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 150। तो आंसर क्या है इसका 150। नंबर ई, if 5500 copies are published and the transportation cost on them is this, then what should be selling price of the book so that the publisher can earn this। ठीक है, इतनी कॉपीज आपने प्रिंट आउट की है, ठीक है, और ट्रांसपोर्टेशन 82,500 है, ट्रांसपोर्टेशन परसेंटेज में कितना है 10% है। तो अगर मैं बोलता हूँ कि x का 10% कितना है 82,500 है, तो टोटल कॉस्ट 82500 इंटू 100/10 आना चाहिए। ठीक, अच्छा, और पूछा क्या गया है, पूछा गया है आपसे देन व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस ऑफ द बुक सो दैट पब्लिशर को 25% अर्न हो जाए। तो बेटा ये तो कॉस्ट प्राइस निकल गया x, अब इसका 25% अर्न करना है तो 125/100 साथ ही में लगा दो, सॉल्व करोगे 1031250। ठीक है, 10,31,250 आपका आंसर हो जाएगा, तो 10,31,250। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नंबर एफ, रॉयल्टी ऑन द बुक इज लेस देन द प्रिंटिंग कॉस्ट बाय कितने परसेंट। रॉयल्टी 15 है, प्रिंटिंग कितना है 20 है, कितना कम है 5 कम है, किससे कंपेयर कर रहे हो, ठीक, किससे कंपेयर कर रहे हो, रॉयल्टी इज लेस देन प्रिंटिंग, तो प्रिंटिंग से कंपेयर कर रहे हो, प्रिंटिंग को लिखो नीचे, मल्टीप्लाइड बाई 100 कर दो, तो 1/4, 4 से 25, कितने परसेंट कम है 25% कम है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या कर दोगे आप 25% कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 27। ठीक है, अपना पेपर सॉल्व होने जा रहा है और विद इन 1 आवर आपका पेपर सॉल्व होने जा रहा है, तो कम से कम इसे आप लाइक और शेयर डेफिनेटली करें ताकि बाकी स्टूडेंट को भी इससे बेनिफिट मिल सके और घर जाने से पहले ही वो लोग इतना तो अंदाजा लगा ही लेंगे कि उनके मार्क्स कितने आ रहे हैं। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। 27 में बोला है अ मेटल क्यूबॉइड डायमेंशन दिस, इनको मेल्ट किया और एक 7 आइडेंटिकल सिलेंडर बना दिए जिसका रेडियस ये है। ठीक है, तो पहली चीज तो ये कि भैया इसका वॉल्यूम कितना है पहले तो। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अगर हम लोग यहाँ पे निकालना, देखो जल्दी के चक्कर में राइटिंग गड़बड़ हो रही है बट सेंस आप समझ सकते हो। तो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है, तो 49 इंटू 22 इंटू 14 करेंगे तो 15092 आ जाएगा, मीटर है तो मीटर क्यूब। इसका आपने क्या किया, सिलेंडर में कन्वर्ट किया, तो सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है, तो πr² होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर πr² हो जाता है। निकालिए 15092 इज इक्वल्स टू पाई की वैल्यू 22/7, r स्क्वायर, भैया r कितना, अच्छा पहली चीज 7 थे
तो 7 भी लगा दिया है ना, और आर कितना है ऊपर 7 था तो 7 इंटू 7, एच नहीं पता, एच निकाल लेंगे 15092 इंटू 7 और अपॉन में 7 इंटू 22 इंटू 7 इंटू 7 इज इक्वल्स टू एच। काट पीट के जब आप सॉल्व करोगे तो एच की वैल्यू आ जाएगी 14 मीटर। ठीक है, एच की वैल्यू आ गई है 14 मीटर। देन बोला गया है तो एच के बराबर कौन है, सिलेंडर के कौन बराबर है, इसके क्यूब का साइड बराबर है। हाउ मेनी सच क्यूब कैन बी कास्टेड, तो भैया वॉल्यूम ऑफ क्यूब से नंबर ऑफ क्यूब निकाल सकते हो। 49 इंटू 22 इंटू 14 और 14 इंटू 14 इंटू 14 सॉल्व करोगे तो 5.5 आ जाएगा। तो ऐसे 5.5 क्यूब निकाल सकते हैं। अगर आप कंप्लीट क्यूब की बात कर रहे हैं तो कंप्लीट 5 क्यूब्स आपका आंसर होगा, क्योंकि राउंड ऑफ में या डेसिमल में आप उस वैल्यू को अचीव नहीं कर सकते 14/14/14, वो 7/7/7 हो जाएगा। तो ऐसे में राउंड ऑफ में आपका आंसर 5 होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 क्या बोल रहा है, अ कैन ऑफ ऑयल, अगेन पीवाईक्यू में से आया है, इज 4/5 फिल। मान लिया x था, कितना है 4/5 है, इसमें से आपने 6 बॉटल निकाल लिया और 4 बॉटल्स ऐड कर दिया, तो कितना हो जाएगा, वो 3/4 हो जाएगा। तो x का 3/4 हो जाएगा, बस सॉल्व कर लो। तो ये हो गया 4x माइनस 5/5, यहाँ से आया माइनस का 3x/4 इज इक्वल्स टू, ये हो जाता है 2, तो राइट हैंड साइड पे भेज देंगे, -2 से +2 हो गया, एलसीएम है 20, 5 के टेबल में 4 टाइम्स तो 16x, 15x इज इक्वल्स टू 2, x/20 इज इक्वल्स टू 2, तो x की वैल्यू 2 इंटू 20 यानी कि कितने 40 बॉटल्स, ठीक है 40 टिन कैंस यहाँ पे बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं हम लोग। हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ साइज दिस, यहाँ सेंटीमीटर 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 रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट अ वॉल ऑफ दिस एंड दिस। देखो यहाँ मीटर है, यहाँ मीटर है, यहाँ सेंटीमीटर है। ये भी प्रीवियस ईयर और इवन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। 1/10 तो इसमें सैंड लगता है, तो बताओ कितने ब्रिक का यूज करोगे। तो नंबर ऑफ की अगर हम लोग बात करें तो भैया 11 मीटर था, इंटू 100 कर देता हूँ सेंटीमीटर के लिए, 3.5 मीटर था, सेंटीमीटर के लिए 100 कर देता हूँ, एंड 40 ऑलरेडी सेंटीमीटर में है। इसका 1/10 तो चला गया सीमेंट और सैंड में, तो यूज कितना किया आपने, 9/10 यूज किया। डिवाइड कर देना है आपको एक ब्रिक का साइज कितना 22/10/7। सॉल्व करने के बाद आपको याद होगा 9000 आया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, चैनल पे अपलोडेड है, आप जाके प्रीवियस वन भी देख सकते हैं। तो 9000 यहाँ पे ब्रिक्स की रिक्वायरमेंट होगी, आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 30। अभिषेक ने 90% मार्क्स लिए मैथ्स में, 85% साइंस में, 80% सोशल साइंस में, 75% लैंग्वेज में। मैथ्स का पेपर था 200 मार्क्स का, इसका 90% 180 आ गया। ठीक है, साइंस का पेपर था यहाँ पे 150 का, उसमें 85% लाए हैं जनाब, तो 127.5 हो गया। ठीक है, एसएसटी या सोशल साइंस का पेपर 150 का था, उसमें 75% आए हैं, तो यहाँ भी 120 आ गया। इसके बाद बचता है लैंग्वेज का पेपर 100 मार्क्स का था, जिसमें आप 75% लेकर आए हो, तो इसके मार्क्स कितने बच जाते हैं, 75 बच जाते हैं। ओवरऑल अगर हम लोग बात करें कि टोटल कितने मार्क्स आए, 502.5 आए, और मैक्सिमम मार्क्स पेपर का कितना था, 600 था। आगे बात करते हैं, अगर उसको क्या करना है, अपना परसेंटेज 2% से इंक्रीज करना है, और वो भी सिर्फ लैंग्वेज के पेपर से। ठीक है, तो पहली चीज तो परसेंटेज कितना है निकालो, 502.5/600 मल्टीप्लाइड बाई 100 से आपको पता चलेगा कि उसके जो मार्क्स है ना कितने परसेंट आ रहे हैं। ठीक है, कितने परसेंट आ रहे हैं, तो निकालिए कितने परसेंट आएंगे। और छोड़ो परसेंट की भी क्या ही जरूरत है, आपको दोबारा देखना, फाइंड द इफ यू वांट फाइंड हिज एग्रीगेट परसेंटेज। चलो एग्रीगेट परसेंटेज तो फिर निकालना ही पड़ेगा, तो 502.5 डिवाइडेड बाई 600
मल्टीप्लाइड बाई 100 करोगे तो उसके जो परसेंट आए हैं वो 83.75% हैं। आपको क्या करना है, 2% बढ़ाना है, मतलब 85.75% आपके आने चाहिए। तो कितने मार्क्स होंगे, 600 का 85.75% निकालोगे तो काट पीट के आ जाते हैं 514.5। इतने नंबर आने चाहिए, आए कितने 502, तो कितने नंबर और चाहिए आपको, तो प्लस का 12 मार्क्स चाहिए आपको, ठीक है, प्लस का 12 नंबर और चाहिए। और कहाँ से लाओगे वो 12 नंबर, सिर्फ लैंग्वेज से। तो फाइंड द स्कोर रिक्वायर्ड इन लैंग्वेज, लैंग्वेज में कितने मार्क्स आए थे 75, कितने और चाहिए 12, तो कितना हो जाएगा 87 मार्क्स की आपको रिक्वायर्ड है इन लैंग्वेज। तो ये हो गया आपका आंसर। सो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे ही रेगुलर हेल्पफुल सेशंस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। और अगर आप हमारे साथ जुड़कर लाइव क्लासेस के थ्रू RIMC, RMS, सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय जैसे वेरियस एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो 7737653468 पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और ये सेशन कैसा लगा, आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। आप वेरियस प्लेटफॉर्म पे हमें फॉलो भी कर सकते हैं, जिनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।